बधाई हो, आप तो जुड़वा बचे हुए हैं। आप एक लड़का और एक लड़की के पिता हो गए। ऊपर वाले की कृपा देखिए। लोग सही कहते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। इतने सालों से हम बे औलाद थे और भगवान ने दिया तो जुड़वा बचा एक साथ में। लड़का कौन है? क्या मतलब है? लड़का कौन है? दोनों तो हमारा ही औलाद है। हम पूछ रहे हैं लड़का कौन है? चिंता मत कीजिए, वो आती ही होगी। निशा बच्ची थोड़ी ना है। तुम चुप रहो। तुम्हारा लाड प्यार नहीं तो बिगाड़ रखा है उसे। यह लड़की अपने अपने पक्का मेरा नाम दुआ कर रहेगी। कहां थी अब तक? समय का तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं। बाबूजी मैं चुप रहो। अंदर जाओ। निशा थोड़ा लेट होती है तो इतना चिल्लाने लगते हैं आप। आपका लाडला लड़का तो घंटों लेट आता है, उसे तो कुछ नहीं बोलते। लड़का जो चाहे कर सकता है। किस जमाने में जी रहे हैं आप? लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। अब तुम मुझे सिखाओगे लड़का लड़की में फर्क क्या है? औरत को घर संभालना सीखो, ज्यादा बात करने की कोशिश मत करो। क्या है? कहाँ था अब तक? स्कूल की छुट्टी 3 बजे होती है, अभी शाम के 6 बज रहे हैं। कहाँ था अब तक? माँ, मैं ट्यूशन में था। सब समझती हूँ, ट्यूशन के बहाने क्या करते रहते हो? कोई बात नहीं, लगा जाकर आराम करो। पिताजी, मुझे कुछ पैसा चाहिए। कितना पैसा चाहिए बेटा बोलो? 500 चाहिए। सीधा रखो नंबर। हां सीधा उंगली से तो पा कैमरा। वो मन लगा के पढ़ाई करना बेटी। आज से स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। क्यों पिताजी? कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं, जाकर तैयार हो जाओ। पिताजी अभी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ लिख कर अपने जीवन में कुछ करना चाहती हूँ। क्या होगा पढ़ाई लिखाई करके? कौन सा तुम्हें एसपी कलेक्टर बन जाना है? नहीं पिताजी, इतना बड़ा जुर्म मत कीजिए, मुझे पढ़ने दीजिए। मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या करोगी पढ़ाई करके? संभाला तो तुम्हें चूल्हा चौका ही है। अगर वो पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दीजिए ना, अभी इसकी उम्र ही क्या है शादी करने की। अपना बकवास मत करो, लड़का वाला आता ही होगा, जाकर इसे तैयार करो। क्या रामलाल भाई, आपकी बिटिया रानी अब तक आई कि नहीं आई? अरे कैसे आएगी? वैसे घबराइए नहीं रामलाल भाई, जब आएगी तो अपने पति और बच्चे के साथ ही आएगी। बेटी तो बड़ा होकर नाम ही डुबाती है, इसीलिए तो मैंने अपनी बेटी को पैदा होते ही मार दिया और अपने पति से भी कह दिया अगर अगली बार बेटी पैदा हो तो तुम्हें भी मार देंगे। हाँ भाई, आजकल के बेटियां तो बहुत हो ही गई है। डॉक्टर साहब क्या बोले हैं? क्या बोलेंगे? कह रहे हैं शहर जाना पड़ेगा और इलाज के लिए बड़का डॉक्टर के पास। हाँ तो चलिए। आसान है क्या शहर जाना? वहाँ काफी महंगा इलाज होता है। अब तो गांव के लोग ठीक से बात भी नहीं कर रहे। कहाँ से इलाज के लिए पैसा आएगा? आप पैसे की चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। कैसे होगा? यह मंगलसूत्र है ना, बेच देंगे इसे हम। पागल हो गई हो? मंगलसूत्र बेचोगी? आपके जान से बढ़कर थोड़ी ना है यह। और मैंने कई जेवर जो अपने मायके से लाई थी वो अभी बेच देंगे तो आपका शहर में इलाज अच्छी तरह से हो पाएगा बड़का डॉक्टर के पास। पिताजी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे किस लिए? मुझे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है। यहाँ तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें पार्टी करने के लिए
ठीक नहीं है। बहुत दूर से आए हैं, डॉक्टर साहिबा का बहुत नाम सुने हैं, उन्हीं से दिखाना है। प्लीज मेरा नंबर लगा दीजिए। कौन भेजा है आपको? हमारे गांव की एक डॉक्टर साहब है, वही भेजे हैं। लिखवा करना है? नहीं। तो चाहिए, आपके यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता है। क्यों? ये शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ उसी का इलाज होता है जो किसी सिफारिश से आए होते हैं। बगल में सरकारी हॉस्पिटल है, जाकर वहाँ दिखा लीजिए। सर बहुत दूर से आए हैं। तो हम क्या करें? आपकी तरह रोज साइकिल लगा के आते हैं क्या? मैं सभी का इलाज करती रहूं? जाइए आप लोग यहाँ से। सर प्लीज सर, जाइए आप लोग यहाँ से। क्या तरीका है मरीजों के साथ पेश आने का? मैं कब से बोल रहा था उन्हें जाने के लिए, पर बात ही नहीं मान रहे थे। और तो और किसी सिफारिश से आए हुए हैं। मैं इन्हें सिफारिश करती हूँ, आइंदा किसी मरीज के साथ बदतमीजी की ना तो सोच लेना। सॉरी मैम, आप चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, अगर तुम न होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। सच में डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद की क्या बात है? यह तो हमारा फर्ज है। ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ बेटी, तुम्हारी जैसी बेटी भगवान सबको दे। धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने तुम्हारी जैसी बेटी को जन्म दिया। अच्छा बेटी, तुम 3 दिन से हमारा इलाज कर रही हो, पर अपना चेहरा कभी नहीं दिखाया। जरा चेहरा तो दिखाओ, हम भी तो देखें हमारा भगवान कैसा है। निशा, मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने बेटी को हमेशा बोझ समझा, पर बेटी बोझ नहीं होती। बेटी तो माँ बाप की शान होती है। हमें माफ कर दो बेटी। पिताजी, पिताजी मुझे भी माफ कर दीजिए। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं।